अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामास पर इंडियन तबसरा। आज बात करने वाले हैं एक नए ड्रामे की जिसका सिर्फ पहला एपिसोड आया है और जो एक कॉमिक ड्रामा है और हम टीवी का कॉमेडी ड्रामा है जिसकी राइटर है समीना अकरम चौधरी और मोमिना दुरैद की प्रोडक्शन है। इसका मतलब यह है कि जो ड्रामा है बहुत ही काबिल लोगों की बनाई हुई स्कीम होगा, यानी बहुत ही काबिल लोगों का बनाया हुआ एक प्रोजेक्ट है। ड्रामे का नाम है काला डोरिया। क्या ये काला डोरिया समझ नहीं आई मुझे नाम की, मगर खैर जो भी है। तो इसके अंदर जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जो मैंने लिस्ट देखी कैरेक्टर्स की और एक के बाद एक मुझे बड़ी खुशी हुई कि जितने सारे कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो उस्मान खालिद भट्ट का कैरेक्टर हो या सना जावेद हैं, इसके बाद समीना अहमद जो बड़ों में इन्होंने कैरेक्टर रखा है और जो और अब्बा जी का जिन्होंने रोल किया है वो हैं। सबके नाम तो मुझे भी नहीं पता, मगर जिनके पता है मैं उनके ले लेता हूँ। कि जो शाना आपा के नाम से जो कैरेक्टर बड़ा हिट हुआ था हमारे यहाँ पर, उन्होंने जो रोल किया है वो जो आई हैं कैरेक्टर। तो जितनी सारी कास्ट आप देख रहे हैं उसे देखकर तो ये लगता है कि ड्रामा बहुत दिल से बनाया जा रहा है, मतलब काफ़ी इसको हिट करने का जहन है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का जहन है। तो कास्ट को देखकर तो इसकी बिल्कुल रेपुटेशन बन गई है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या ये लोग उस तरह का चाव इस ड्रामे में ला सकेंगे जैसे कि सुनो चंदा या चुपके चुपके या हम तुम जैसे ड्रामों के अंदर जो हमने चीज़ें देखी थी। क्या ये ड्रामे में इस तरह का काम हो सकेगा? मुझे देखकर ये लगा कि थोड़ा सा इसमें जो कमी आ रही है। पहला एपिसोड अच्छा था, मगर ये कि इसमें कॉमेडी का जो लेवल है वो थोड़ा सा डाउन जा रहा है। उसकी वजह है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, मगर कॉमेडी के लिहाज से वो नाम क्या उतने काफ़ी रहेंगे? क्या वो जो एक पंच कैरेक्टर की ज़रूरत है क्या वो होगा ड्रामे के अंदर? क्योंकि अभी तक वो पंच कैरेक्टर का जो रोल है ना वो थोड़ा सा दिखा है। जो उस्मान खालिद भट्ट की जो फूफो का रोल किया ना इस औरत ने, इसके अंदर दिखा है। देखें जितने ड्रामे पहले कॉमेडी शो है, चाहे वो चुपके चुपके हो, सुनो चंदा हो या हम तुम हो, इसके अंदर पहले तो जो बच्चों का कैरेक्टर आता है वो इन तीनों में बहुत अच्छे थे। चाहे अगर आप सुनो चंदा की बात करो तो डीजे फेमस कैरेक्टर, अगर आप हम तुम की बात करो तो उसमें जो दो लड़कियों का कैरेक्टर था साशा नेहा, ये दोनों थी। और अगर बात करें चुपके चुपके की तो उसमें तो इमली का कैरेक्टर था लड़की का, और खुद आयजा खान बच्ची बनी हुई थी। मतलब आयजा खान दो ड्यूटीज निभा रही थी, वो कॉमेडी भी कर रही थी बड़ी बन के भी, और बच्चे की जो कैरेक्टर था, मतलब जो इमली का जो कैरेक्टर था वो था। तो इन तीनों ही ड्रामों में हमने देखा जो बच्चे का जो कैरेक्टर होता है ना वो बहुत इम्पैक्ट डालता है पूरे ड्रामे के अंदर। मगर इसके अंदर वो चीज़ नज़र नहीं आ रही अभी तक, क्योंकि बच्चे हैं इसमें भी, मगर वो रोल कर पाएंगे वो बच्चे? मुझे इसमें शक है। मैंने नहीं ख्याल कि वो डीजे का या इमली का मुकाबला कर पाएंगे, ये वाले जो बच्चे आपने बताए हैं, या साशा और नेहा का कैरेक्टर जो है उसका मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि तीनों ड्रामे में बड़े ज़बरदस्त इस चीज़ को दिखाया गया था और बहुत अच्छे तरीके से फिल्माया गया था। अभी तक इसमें तो वो कैरेक्टर नहीं है। और दूसरा ये कि कैरेक्टर्स के अंदर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो पंच हिटिंग करते हैं। मतलब कॉमेडी के अंदर एक तो मेन रोल करते हैं लोग, वो तो करते ही हैं, मगर और जो दूसरे जो साइड कैरेक्टर होते हैं वो साइड से जो कॉमेडी करते हैं उससे जो है ड्रामा जो है वो बहुत ज़्यादा हिट होने की उम्मीद होती है। अगर आप चुपके चुपके की बात करें, जैसे कि हमने देखा अरसलान नसीर का कैरेक्टर था, एमन सलीम का कैरेक्टर था, तो उन्होंने बड़े अच्छी उनकी केमिस्ट्री रही, और वो मेन जो कैरेक्टर्स थे उस्मान खालिद भट्ट और आयजा खान, उनसे भी ज़्यादा उन दोनों की अच्छी केमिस्ट्री बन गई थी और वो दोनों ज़्यादा हिट हो गए थे। तो इसके अंदर वैसे दो कैरेक्टर नहीं पता, मुझे अभी तक तो नज़र नहीं आए। अगर और कोई एंट्री होती तो और बात है, वैसे उम्मीद का मैं और किसी एंट्री, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सारी कास्ट दिखा चुके हैं लोग, तो उन दो कैरेक्टर्स की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा साइड रोल में इसके अंदर हैं तो लोग, मगर क्या वो उस तरह कर पाएंगे? जैसे चुपके चुपके की अगर बात करें तो जो दादी का रोल अदा किया था दो साइड से, एक तरफ अस्मा अब्बास थी और दूसरा वो जो कैरेक्टर था नाम उनका भी नहीं मैं जानता, तो वो दो कैरेक्टर्स थे। क्या यहाँ पर वो रोल अदा कर पाएंगे? वैसे इसमें हैं जो शाना के नाम से जाना जाता है उन्हें इंडिया में, सुनो चंदा वाली, वो हैं, वो कर सकती हैं, मगर उनके सामने जो है जो अपोजिट कैरेक्टर है वो भी कॉमेडियन है, बड़ा अच्छा उन्होंने रोल किया था आंगन ड्रामे में। तो क्या यहाँ पर भी वो चीज़, अगर वो चीज़ डायरेक्शन और राइटिंग में होगी, क्या वो कर पाएंगी? थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कर तो दिया आपने, वो शाहना वाले किरदार को पंजाबी दे दिया आपने, इस बार उन्हें उर्दू में नहीं रखा, लेकिन क्या वो करेंगी इसमें मुझे अभी भी क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि कॉमेडी पंचेस इतने ज़बरदस्त नहीं हो पा रहे हैं अभी तक।
हालांकि कास्ट बड़ी अच्छी है और जो स्टोरी का ढांचा है, एक तरफ नफरत है एक तरफ मोहब्बत है, वो थोड़ा थोड़ा कोशिश की जा रही है वो चीज़ को दिखाने की, वो घरेलू प्यार मोहब्बत आएगा भी इसके अंदर, लेकिन दुश्मनी से स्टार्ट हो रहा है। तो उम्मीद है कि आएगा तो सही, लेकिन अभी तक तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखा। खैर एक एपिसोड में आपको ड्रामा इम्प्रेस कर दे ये भी मुश्किल है, कम से कम 3-4 एपिसोड में जाके ड्रामा पकड़ बनाता है। तो उम्मीद है कि 3-4 एपिसोड में कुछ ना कुछ हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या सना जावेद आयजा खान जैसी मासूम कॉमेडी ला सकेंगी? क्या सना जावेद और उस्मान खालिद भट्ट की वो केमिस्ट्री आपको नजर आएगी जो उस्मान खालिद भट्ट और आयजा खान की थी, या जीआर अरसल? खैर जीआर अरसल की तो बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री चली गई थी आगे, उतना तो मेरा नहीं ख्याल जाएगी, लेकिन अगर आयजा खान और उस्मान खालिद भट्ट यानी चुपके चुपके में जितनी केमिस्ट्री इन दोनों की बनी थी, अगर इतनी भी बना पाए तो बड़ी बात होगी। क्योंकि मुझे कॉमेडी के हवाले से सना जावेद का सीन थोड़ा सा डाउटफुल लगा है हमेशा से। ये उन ड्रामों में कॉमेडी अच्छी करती हैं जो सीरियस होते हैं, मतलब ड्रामा सीरियस हो और इनका एक कैरेक्टर हो जो कॉमेडी करे अपने तौर पे, जैसे कि प्यारे अफजल में, हाँ लुबना का जो कैरेक्टर था इन्होंने बहुत अच्छी कॉमेडी की थी उसमें। मगर ऐसे ड्रामों में जहाँ पर इन्हें शदीद कॉमेडी करनी ही हो, जैसे कि रोमियो विद हीर, अब रोमियो विद हीर आया था, उसमें 2 कैरेक्टर थे फिरोज खान और सना जावेद, तो उसमें शुरुआत तो अच्छी थी मगर धीरे धीरे फिर वो बाद में बोर हो गया था। खैर वो तो डायरेक्शन की कमी हो सकती है, राइटिंग की कमी हो सकती है, लेकिन इन्हें कॉमेडी कराना ये थोड़ा सा मुश्किल फैसला लिया है इन लोगों ने। शायद इसकी जगह अगर ये नीलम मुनीर को कास्ट कर लेते, या और भी कई सारी कैरेक्टर हैं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं पाकिस्तान में जिन्हें कास्ट किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि सना जावेद को क्यों आपने बस एक रोमियो विद हीर देखने की वजह से आपने सना जावेद को कास्ट कर लिया इतने बड़े कॉमेडी प्ले में। बड़ा कॉमेडी प्ले है जी, पक्की बात है, बहुत बड़ा कॉमेडी प्ले होगा, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उतना नाम अगर कमाना है, क्योंकि देखिए माइलस्टोन क्या है, माइलस्टोन सुनो चंदा, चुपके चुपके और हम तुम, 3 बड़े ड्रामे हैं ये। बाकी सब भी आए हैं लाइक परिस्तान और दूसरे चौधरी एंड सन, मगर वो इतने इम्प्रेस उन्होंने किया नहीं था। पिछले साल जो रमज़ान में इन्होंने 3 रास्ते खोले थे, जियो ने चौधरी एंड सन्स लिया आया था और हम टीवी ने हम तुम लाया था, और परिस्तान हम टीवी ने एक और ड्रामा लाया था परिस्तान, मगर इसमें हम तुम सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट रहा क्योंकि इसके अंदर जो कॉमेडी थी वो तमीज़ वाली थी। और इस तरह का जो मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, वही केमिस्ट्री अगर आप जी आर सल की केमिस्ट्री देखें तो वो सुनो चंदा सीजन 1 सीजन 2 तक बन गया। खैर सीजन 2 में तो इन्होंने बाढ़ ही ला दी थी, एक से एक कैरेक्टर, उसके बाद चाहे वो जोजी का कैरेक्टर था या और भी कई सारे कैरेक्टर थे उसमें, मैं नाम क्या लूँ आपको पता ही है। इसके बाद चुपके चुपके आया, चुपके चुपके ने अपने तरीके से एक काम किया, बड़ा अच्छा लगा मेरे ख्याल में। देखे थोड़ा मेरा जो पर्सनली ओपिनियन है, मेरा ख्याल है कि चुपके चुपके वन ऑफ द बेस्ट सीरियल, ये जितने सारे कॉमेडी सीरियल बने हैं, चाहे वो हाँ सुनो चंदा हो या हम तुम हो, चुपके चुपके सबसे अच्छा था इनमें, क्योंकि इसके अंदर जो कॉमेडी का तरीका था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। बात हम उस केमिस्ट्री की कर रहे हैं जो इन सारे ड्रामों में हमें देखने के लिए मिली है, चाहे वो सुनो चंदा हो, जी और अरशद, चाहे वो चुपके चुपके हो, उस्मान खालिद भट्ट और आयजा खान, बेहतरीन केमिस्ट्री, चाहे फिर वो हम तुम हो, आहद और नेहा, वो जो कैरेक्टर थे। तो क्या उस तरह से आप कर पाएंगे? मेरे दिल में डाउट है कि यार मेरा नहीं ख्याल कि केमिस्ट्री वैसी वाली हमें देखने के लिए मिलेगी। हाँ कॉमेडी मिल सकती है, क्या मिलेगा और देखने के लिए इस पर अगर मैं बात करूँ तो इस पर हमें देखने के लिए मिलेगी इसमें मोहब्बत। अभी आपने देखा 2 खानदान जो है वो लड़ रहे हैं, यहाँ पर दादा और दादी हैं, दादा जो है वो एक भाई की तरफ है और दादी जो है वो एक भाई की तरफ है, और इनमें जो झगड़ा हुआ था, जो कहानी की मतलब जो पहले एपिसोड की कहानी है उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और वो झगड़ा हुआ है किसी जायदाद की बुनियाद पर, मतलब कोई हिस्सेदारी में लफड़ा हो गया था आपस में, तो इस बात पे झगड़ा दिखाया गया है। एक शादी भी इन दोनों के बीच में हुई भी है, वो जो एक लड़की है वो इधर से आई है और वो एक लड़के की शादी इधर से हुई भी है। तो वो लड़की ने जिस टाइम लड़ाई हुई इन दोनों के बीच में, तो उसने अपने माँ बाप का साथ न देते हुए ससुराल का साथ दिया, इसलिए उसके रिश्ते भी कट हो गए अपने वालिदैन के साथ, मतलब अपनी माँ के साथ, बाप तो इधर ही है। तो इस तरह से ये कहानी बनी हुई है। इनमें बहुत शदीद लड़ाई दिखाई गई है, आपस में सलाम दुआ भी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस दिखाया गया है मैटर को।
मेरा ख्याल था कि थोड़ा सा कम सीरियस दिखाते, जैसे चुपके चुपके में दिखाया गया सीरियस था मगर हल्का हल्का था, तो इस तरह नहीं दिखाया जा रहा। और आपस में बातचीत नहीं है, जो यूथ है वो आपस में बातचीत नहीं कर रही, वो भी लड़ रहे हैं आपस में, मतलब जो कि आपने सुनो चंदा में ऐसा नहीं जो कि आपने चुपके चुपके में ऐसा नहीं देखा था। खैर कुछ अलग करने की कोशिश तो है, मगर क्या ये बेहतरीन सीरियल बन पाएगा। खैर इस तरह के ड्रामे जो हैं वो अक्सर रमज़ान में आते हैं। अब आपने हफ्ते हफ्ते में ये एक एपिसोड देना है, जो कि ऑडियंस के साथ मेरे ख्याल बहुत ज़्यादती हो जाएगी। ये एपिसोड ऐसे नहीं है जो हफ्ते में आप एक बार दो, कम से कम 2 एपिसोड आने चाहिए, और जिससे कि यार आदमी की तरफ बना रहे ना। वैसे भी हमें आदत पड़ी हुई है कि दिन में एक देखने की, क्योंकि आप रमज़ान में इस तरह के सीरियल भेजते हो। अब मैंने ख्याल आप रमज़ान में क्या करोगे, आपने इधर भेज दिया तो यार हो सकता है रमज़ान में ऐसा ना हो। और इस बार जो है, क्योंकि पिछली बार ARY ने रमज़ान में कोई बहुत तगड़ा सीरियल नहीं दिया था, तो ARY इस बार ट्राई करे और कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कोई मास्टरपीस कॉमेडी ये लोग भी प्लान कर रहे हों। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया शो देखने के लिए मिलेगा हम टीवी की जानिब से इस बार, और बहुत मज़ा आएगा इस ड्रामे को देखने में, अगर मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए तो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने ये ड्रामा अभी तक फॉलो नहीं किया है तो काला डोरिया ये ज़रूर फॉलो करें, और जल्दी से जाके फॉलो करें, और जल्दी से इसका पहला एपिसोड देख लीजिए। वैसे अगर आप 2-3 एपिसोड के बाद देखेंगे तो देख सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन अगर बेहतर होगा कि आप अभी से इस ड्रामे को फॉलो करें, क्योंकि यार हमारे साथ बने रहोगे ना फिर आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। अल्लाह हाफिज़।